गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं वितान में पाठ राजस्थान की रजत बूंदे का शेष भाग। पेज नंबर 18 में है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास में सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी हुई ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि स्थानीय उपाय, जैसे हम छत्तीसगढ़ में है वैसे ही ये राजस्थान है, और राजस्थान की जिस प्रकार की समस्या उसके स्थानीय उपाय क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि विकास के दौर में, माने नया जब विकास हुआ, सड़कें बनी, तो वहां पर से गाड़ियां भी चलने लगी, और जो गाड़ियों के टायर हैं तो उनसे चड़स का माने सिलकर उसको ऐसा थैला नुमा बनाकर और उसका उपयोग करने लगे, उसको कहा गया चड़सी। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है, क्योंकि राजस्थान है, तेज गर्मी पड़ती है। जितनी अधिक गर्म हवा पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, पानी वाष्पित होकर ऊपर उड़ जाएगा, तो इसलिए कुएं का व्यास छोटा रखते हैं। बड़ा व्यास पानी को भाप बनाकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। छोटा व्यास रहता है तो पानी का सतह, माने छोटा सा जो सतह है, ऊपरी सतह, वहीं से वाष्पीकरण होता है। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए ढक कर रखना जरूरी है। ये एक और कारण बताया जा रहा है व्यास छोटा रखने का, कि उसमें ढक्कन लगाया जाता है, ढक कर रखना आवश्यक होता है। तो जितना बड़ा हो व्यास होगा उतना बड़ा ढक्कन बनाना पड़ेगा, तो छोटे मुंह को ढकना सरल होता है, आसान होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे, क्योंकि पीने का पानी है, बहुत मुश्किल से यहाँ तक जब आएंगे, पानी नीचे से ऊपर खींचेंगे तब वो पानी हमें मिल पा रहा है। किसी तरह घास फूस या छोटी टहनियों की ढक्कन का उपयोग किया जाता है। जहाँ कुछ नहीं मिलता है तो छोटी छोटी टहनियों को बांधकर ढक्कन सा बना लिया जाता है। वहाँ जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, माने लोगों का आना जाना बढ़ गया है, आने जाने से वहां पर चहल पहल रहती है, और जहां पर चहल पहल होगी पानी की आवश्यकता होगी। अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा करनी पड़ती है, पानी को सुरक्षित रखना पड़ता है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगे होते हैं, कि यदि ढक्कन में ताला न लगा हो तो कोई भी खोलकर निकाल लेगा, ये सोचकर उसमें ताले भी लगा दिए जाते हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए घिरनी या चक्री पर भी लगाए जाते हैं। आपको कल बताया गया था, आगे कारण बताया जाएगा। जैसे हम रस्सी से पानी खींचते हैं कुएं का, तो चक्री ऊपर लगा हुआ होता है, वैसे ही ऊपर कुएं के ऊपर घिरनी लगी होती है, और इसके कारण तीन है। पहला, पानी खींचने के लिए उसमें सहायता मिलती है, जिससे ताकत कम लगता है। दूसरा, कुएं का व्यास छोटा होता है, कुएं के बीचों बीच बाल्टी को उतारने के लिए घिरनी से यदि बाल्टी एक समान उतरे तो सीधे पानी तक जाएगा। और ऊपर पानी खींचते समय, ये तीसरा कारण है कि पानी खींचते समय भरी हुई बाल्टी दीवार से न टकराए, जिससे कुएं न धंसे और बराबर पानी हमेशा उसमें से मिलती रहे। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा से ऊपर घिरनी लगाई जाती है। बड़ी गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। इसी को स्थानीय भाषा में चरखी, फरेड़ी आदि कह देते हैं। और दो भुजाओं को काटकर दो भुजाओं पर मिलती है, माने लगभग लकड़ी जो ऐसा होता है जिसमें एक बीच का मोटा जड़ है और उसमें दो टहनियां निकली हैं, ऐसे को गड़ा दिया जाता है, और इस पर इधर से उधर लकड़ी फंसाकर उसमें चक्री लगा दी जाती है। किस चीज के लिए? स्थानीय उपाय के लिए, जहां बहुत ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं है। तो प्रायः गुलेल के आकार, हम लोग जहाँ पर बच्चे खेलते हैं तो देखना गुलाल में ऐसे दोनों साइड से टहनी होती है और बीच से नीचे उसमें होता है, वैसे ही उसे ही मजबूत बनाकर छेद करके लगाया जाता है। इससे इसे ओड़ाक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओड़ाक। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी सकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन होता है, एकदम बराबर अंदाज में नीचे नहीं उतारा जा सकता बाल्टी को, इसलिए चक्री
या उड़ाक होता है जिससे उतारा जाता है। बिना टकराए बाल्टी पानी छलकता भी नहीं है, बीचों बीच से होता है तो ना ही दीवार से टकराता है तो कुएं धंस जाती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है। अब चूंकि ये भूमि की परत है, ऐसा नहीं है कि एक निश्चित क्षेत्र में है तो आधे बीच में है और आधे बीच में नहीं है, यहाँ से वहां तक ये पट्टी फैली हुई होती है। इस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। अब ये एक नई आपके सामने समस्या है कि एक कुएं में पानी तो थोड़ा सा ही निकल पाता है, पीने की पानी की जरूरत सभी को है। तो वहां पर के जो लोग हैं, यदि खड़िया पट्टी मिल जाए तो सभी लोग अपने अपने लिए कुइयों का निर्माण करवाएंगे, कुएं बनवाएंगे। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां भी मिलती है। ये आपको बताया जा रहा है कि कितनी कुइयां मिलती है, 30-40, माने जितना बड़ा क्षेत्र है, जितनी बड़ी वहां पर पट्टी है, किसकी, खड़िया पट्टी, तो वहां पर उतना ही ज्यादा कुएं बनवाते हैं। और कुएं परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी बना सकते हैं कि पीने की पानी की ज्यादा जरूरत रहेगी तो एक से अधिक भी कुएं बनवाते हैं। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़ी विचित्र ढंग से मिट जाती है। ये एक मुख्य बात है कि यदि जमीन अब वहां पर है और अपना अपना कुएं बना रहे हैं, अब सवाल ये है कि कुएं सार्वजनिक है माने एक से अधिक लोग उसमें से पानी ले सकते हैं, या प्राइवेट माने अपना स्वयं का है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है। स्पष्ट किया जा रहा है कि एक परिवार के लिए एक कुएं बनवाया जाता है, उससे पानी लेने का हक अपना है, माने जिसने कुएं बनवाया है, जिसकी वह कुएं है, वही उसमें से पानी ले सकता है। लेकिन कुएं के क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। भाई कुएं खुदवाया आपने है, लेकिन वो यहाँ से वहां तक एक तो खड़िया पट्टी जुड़ी हुई है और वो जमीन सार्वजनिक है। इस जगह बरसने वाला पानी भी बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा। माने जहां पर खड़िया पट्टी है वहीं रेत से पानी नीचे सोख कर जाएगा और खड़िया पट्टी से रिस कर ऊपर आएगा। नमी की मात्रा तो वर्षा से तय हो गई है, माने जितनी अधिक वर्षा हुई है, जितना पानी सूखा गया है नीचे, उतनी ही नमी रिस कर कुइयों में आएगी। अब यदि एक कुएं से बार बार पानी निकाल लिया जाए, एक बार पानी निकाला जाए फिर थोड़ी देर के लिए छोड़कर फिर पानी निकाले, तो जो रिसाव है रिस कर एक ही कुएं में आ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुएं पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। माने कुएं तो आपकी है लेकिन एक निश्चित समय में ही पानी निकाल पाएंगे, ताकि सभी कुइयों से एक साथ पानी निकाला जाए, फिर से रिस कर पानी एक साथ सभी कुइयों में आए। इसलिए समाज का प्रतिबंध होता है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुएं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। माने बहुत जरूरत होती है तभी एक परिवार और नई कुएं बनवा सकता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की तरह अपरिचित कहानी, जैसा हम कहानी में सुनते हैं कि रोज सोने का अंडा देती थी मुर्गी, तो लालच में आकर कि एक एक करके रोज अंडा देती है, उससे अच्छा सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। तो मुर्गी को यदि मार दिया जाए तो एक अंडा तो एक दिन में एक ही निकलेगा और मुर्गी भी चली जाएगी। वैसे ही सोचकर दिन भर में बस 2-3 बार ही घड़ा पानी भर सकते हैं, किसमें से, कुएं से। पूरा गांव गोधूली बेला में कुएं पर आता है। गोधूली बेला माने शाम, संध्या का समय। जिसकी जिसकी भी कुएं है सब एक साथ एक समय पर शाम को कुइयों में आते हैं। एक साथ घिरनियां घूमती हैं, माने सभी के सभी बाल्टी को एक साथ उतारते हैं, खींचते हैं। ये कुएं की आवाज होती है। कुएं की माने कुएं पर जो घिरनी लगी है, घिरनी से बाल्टी से पानी खींचा जा रहा है, तो चूंकि बाल्टी वजन होता है और चक्री जो लगी हुई उसके सहारे ऊपर खींच रहे हैं, तो खिंच खिंच की उसमें आवाज आती है। तब मेला सा लग जाता है। किसका मेला लगता है, पानी भरने वालों का, जो कुइयों से पानी खींच रहे हैं। पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज समा जाती है। शाम का समय है, गायें चरकर वापस आते रहती हैं। सबको देखकर पशुओं की आवाज आने लगती है, माने इधर उधर होने लगते हैं और आवाज करते हैं। रंभाना गाय जो
आवाज करते हैं। 2-3 घड़े भर जाने पर कुएं और डोल रस्सियां समेट ली जाती हैं, माने इकट्ठा कर ली जाती हैं।